Hello students, this is the third video related to the chapter The Wild Savior. I was about to finish this chapter in the second video, but there came an interruption, but that's okay, no problem. I'm continuing with this line. Okay, so both the bear and the mother leopard, they both quarreled and they went rolling down into the narrow valley with a loud thud. Okay, उसके बाद क्या, उसके बाद आई क्रेन्ड माई नेक एंड सो डिड द टू फ्राइटेंड कब्स. आई क्रेन, देखो क्रेन वर्ड आपने सुना भी है, क्रेन देखा भी है. क्रेन का यूज़ होता है बड़े बड़े भारी सामान उठाने में, ले जाने ले आने में. ठीक है, तो क्रेन वर्ड आया किस पर से, तो क्रेन जब भी आप कभी ऊंचाई से नीचे की तरफ देखते हैं और आपको देखना होता है कोई चीज़ ठीक से दिखाई नहीं देती, थोड़ा और गहराई में देखने की कोशिश करते हैं ऊपर से, तब क्या करते हैं आप गर्दन को थोड़ा आगे की तरफ ले जाते हैं. ठीक है, तो वही चीज़ क्रेन कहलाती है. आप क्या कर रहे हैं, क्रेन कर रहे हैं, गर्दन आगे निकाल रहे हैं. ठीक है, तो आई क्रेन्ड, मैंने गर्दन आगे निकाला. माई नेक मतलब मेरा गर्दन. एंड सो डिड द टू फ्राइटेंड कब्स. सो डिड का मतलब वैसा ही किया. यहाँ पे सो का मतलब इसलिए नहीं, वैसा ही किया. सो डिड मतलब वैसा ही किया. किसने वैसा ही किया मेरे जैसा, तो टू फ्राइटेंड कब्स, जो दोनों थे डरे हुए. फ्राइटेंड मतलब डरे हुए, कब्स ने भी ऐसा ही किया नीचे देखने के लिए कि हो क्या रहा है. द मदर इंस्टिंक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग हर यंग वंस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. अली भाई, शी इज़ ऑलवेज रेडी टू फाइट unto death for her young ones, said राम सिंह. राम सिंह ने क्या कहा, द मदर इंस्टिंक्ट. मदर इंस्टिंक्ट का मतलब जो मदर की सहज जो वृत्ति होती है. इंस्टिंक्ट का मतलब सहज वृत्ति, सहज बुद्धि. ठीक है, तो उनकी जो सहज बुद्धि होती है, प्रोटेक्टिंग हर यंग वंस, कि अपने बच्चों को बचाना है, इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. वो सहज प्रवृत्ति, वो सहज वृत्ति बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. अली भाई ये कह रहे हैं किससे, अली भाई से. शी इज़ ऑलवेज रेडी टू फाइट अन टू डेथ फॉर हर यंग वंस. वो हमेशा रेडी होती है फाइट करने के लिए. अन टू डेथ, अन टू डेथ का मतलब मरते दम तक. ठीक है, अन टू का मतलब तक, तो मरते दम तक अपने बच्चों के लिए वो हमेशा लड़ने के लिए रेडी रहती है. और ये आपने देखा भी है, ये भले जानवर हो या इंसान हो, मदर कभी भी अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए मरने के लिए भी तैयार रहती है. तो ये बात राम सिंह ने कहा. यस यू आर राइट, सेड द मदर. और इस बात को से अग्री कौन करती हैं, तो मदर. मदर मतलब राम सिंह की वाइफ, नीलम और अर्जुन की माँ. वो क्या कहती हैं, हाँ आप सही हैं. सेड द मदर लविंगली, बहुत प्यार से उन्होंने कहा. लुकिंग एट द स्माइलिंग फेसेस ऑफ नीलम एंड अर्जुन. नीलम और अर्जुन के स्माइलिंग फेसेस को देखते हुए उन्होंने राम सिंह से कहा कि हाँ आप एकदम सही कह रहे हैं. क्यों ऐसा, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी एक मदर है, तो उन्हें पता है कि राम सिंह ने जो बात कही है वो सही कही है. अली भाई कंटिन्यूड. अली भाई ने अपनी कहानी जारी रखी. क्या कहा, द बेयर, द ह्यूज बेयर 3 times द साइज ऑफ द मदर लेपर्ड. जो बड़ा सा बेयर था ना, जो 3 times द साइज ऑफ मदर लेपर्ड था, मतलब मदर लेपर्ड से साइज़ में 3 गुना बड़ा था. स्टूड अप, वो खड़ा हो गया. ऑन हिज हिंड लेग्स, अपने हिंड लेग्स पर. हिंड लेग्स मतलब क्या होता है, पिछले पैर. भालू के 4 पैर, तो जो पीछे के 2 पैर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हिंड लेग्स. आपने देखा भी होगा मूवी में या जू में, हिंड लेग्स पर भालू खड़ा हो जाता है तो उसकी जो हाइट हो जाती है वो 6 फुट से भी ज़्यादा हो जाती है. ठीक है, और बहुत ही भयानक दिखता है वो. तो इसका मतलब क्या, वो अब हमला करने के लिए तैयार हो गया है भालू. ओके, जब वो अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो जाता है तो क्या करता है, ही स्ट्रेच्ड आउट हिज बिग पॉज विद स्ट्रॉन्ग शार्प नेल्स. तो उसने फैलाए, स्ट्रेच किया मतलब फैलाए. क्या फैलाए, उसके बिग पॉज. पॉ का मतलब होता है पंजा, और पंजे आगे के जो 2 पैर थे उसके पंजे उसने फैलाए. और वो दोनों पंजे कैसे थे, स्ट्रॉन्ग थे, मतलब विद स्ट्रॉन्ग शार्प नेल्स. उन दोनों पंजों में नेल्स जो थे, नाखून जो थे, वो स्ट्रॉन्ग भी थे, मजबूत भी थे और शार्प भी थे. मतलब
धारदार भी थे, एक तरह से नुकीले थे। तो वो पंजे फैलाए उसने। ही शोड हिज टीथ एंड ग्रोल्ड, उसने अपनी दांत दिखाए और फिर ग्रोल किया, मतलब उसने गर्जना की, दहाड़ लगाई। अब यहाँ पर आपको मालूम है कि बिल्ली हो, डॉग हो, टाइगर हो, अगर उनका सामना किसी दूसरे वाइल्ड एनिमल से होता है जो वो उनके लिए भी खतरनाक हो सकता है, तो वो दोनों अपने भयानक रूप में आ जाते हैं, दांत पहले दिखाते हैं। आपने कुत्तों को लड़ते हुए देखा होगा, ठीक है। द मदर स्नो लेपर्ड लुक्ड एट हिम फॉर अ सेकेंड, मदर स्नो लेपर्ड ने उस पर एक सेकेंड के लिए बस देखा। स्नाल्ड मतलब दांत दिखाकर जब गुर्राते हैं जानवर तो उसको स्नाल करना बोलते हैं, ठीक है। विद अ लीप, और फिर क्या किया, विद अ लीप, एक छलांग के साथ, नॉक डाउन द ब्लैक मॉन्स्टर, बस एक लीप, एक छलांग के साथ ही ब्लैक मॉन्स्टर को क्या कर दिया, नॉक डाउन कर दिया। नॉक डाउन मतलब गिरा दिया। द होल वैली echoed with the sounds of their fight. The whole valley, पूरा का पूरा, पूरी की पूरी घाटी echoed, echoed का मतलब गूंजने लगी। देखो ये एको कहलाता है, इसको प्रोनाउंस करेंगे आप एको, इको प्रोनाउंस ना करें, ठीक है। इको इसको बोलते हैं ECO को, जैसे इको फ्रेंडली, ठीक है। लेकिन ये एको है, इसको एको प्रोनाउंस किया जाता है, जिसका मतलब होता है गूंज या गूंजना या प्रतिध्वनि आना, ठीक है। तो यहाँ पर एक राइट वर्ड यूज़ करेंगे, पूरी वैली, पूरी घाटी गूंजने लगी विद द साउंड्स ऑफ देयर फाइट, उनके लड़ाई, उनके झगड़े के साउंड से पूरी वैली गूंजने लगी। द स्नो लेपर्ड वॉज स्विफ्ट एंड जम्प्ड about from side to side, tearing away big pieces of black furry skin of the bear. The snow leopard was swift. Snow leopard बहुत ही फुर्तीली थी, ठीक है, स्विफ्ट थी, तेज थी। Jumped about, और वो छलांग लगाती, कूदती, about, from side to side. From side to side का मतलब भालू के सामने से नहीं कूदती, साइड टू साइड से कूदती। टीयरिंग अवे, टीयरिंग अवे का मतलब चीरते हुए, फाड़ते हुए। द बिग पीसेज ऑफ ब्लैक फरी स्किन ऑफ द बेयर, क्या वो चीर रही थी, क्या फाड़ रही थी, उस भालू के ब्लैक फरी स्किन को वो फाड़ते जा रही थी और बड़े बड़े पीसेज में उस तरह से वो चीर डाल रही थी। द बल्की एंड स्लो बेयर, बेयर कैसा था, बल्की था। बल्की का मतलब होता है भारी, बड़ा या महाकाय, ठीक है। तो बल्की एंड स्लो बेयर, और धीमा जो बेयर था, फेल्ड टू इंजर हिज एनिमी, वो अपने एनिमी को, दुश्मन को इंजर करने में, यानी कि चोट पहुंचाने में, घायल करने में फेल हुआ, असफल रहा। इंजर करना मतलब चोट पहुंचाना। द फाइट लास्टेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स, ये लड़ाई चली। देखो यहाँ पर लास्ट का मतलब आप जानते हैं अंतिम होता है, ठीक है, पर यहाँ पर लास्ट का उपयोग क्रिया के रूप में हुआ है, वर्ब के रूप में। तो लास्ट का उपयोग जब वर्ब के रूप में हो, वर्ब कैसे पहचानेंगे वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद फाइट, द फाइट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, यानी ये अंतिम वाला लास्ट नहीं है, ये क्रिया है जिसका मतलब होता है चलना, ठीक है। तो ये फाइट चली कब तक, फॉर अबाउट 10 मिनट्स, लगभग, अबाउट का मतलब यहाँ पर लगभग 10 मिनट के लिए चली या तक चली, आप ऐसा भी कह सकते हैं। फॉर का मतलब के लिए भी ले सकते हैं या तक चली। ये फाइट कब तक चली, लगभग 10 मिनट तक चली, या तो लगभग 10 मिनट के लिए ये फाइट चली। द बेयर वॉज ब्लीडिंग हियर एंड देयर, बेयर को तो खून बह रहा था यहाँ वहाँ, जहाँ भी उसको पंजे लगे, किसके, मदर लेपर्ड के। Whenever the leopard attacked, जब भी उस लेपर्ड ने अटैक किया, the bear lifted his huge paws to cover his face, तब उस भालू ने लिफ्ट किया मतलब उठाया, his huge paws, अपने बड़े पंजे उठाए, to cover his face, ऊपर उठाया अपना फेस कवर करने के लिए। The bear was now trying to escape to save his life, अब भालू भागना चाहता था, वो कोशिश कर रहा था भागने की, जिससे कि उसकी जान बच जाए। एस्केप करना मतलब भाग निकलना, बच निकलना, तो उसकी जान बच जाए, बस उसके लिए ही वो भागना चाहता था और भागने की कोशिश कर रहा था।
दे बोथ मूव्ड फर्दर एंड फर्दर, दोनों के दोनों मूव्ड यानी बढ़े, चले या बढ़े, कहाँ, फर्दर एंड फर्दर यानी आगे और आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। फर्दर का मतलब होता है आगे, ठीक है। टिल, कब तक आगे बढ़ते गए, टिल दे डिसअपियर्ड राउंड द ह्यूज माउंटेन, तब तक आगे बढ़ते गए जब तक कि, टिल का मतलब जब तक कि, दे डिसअपियर्ड वो गायब ना हो गए, राउंड द ह्यूज माउंटेन उस बड़े माउंटेन के राउंड में, राउंड का मतलब यहाँ पे गोल नहीं, राउंड का मतलब माउंटेन के आसपास गायब ना हो गए, तब तक वो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए। आई कुड नॉट सी देम फॉर अ वाइल, थोड़ी देर तक तो मैं उन्हें देख ही नहीं पाया, बट आई कुड हियर द ग्रोल्स एंड स्नाल्स, लेकिन उनकी ग्रोल्स गर्जना और स्नाल्स, स्नाल्स का मतलब भी गर्जना ही होता है, लेकिन ग्रोल अधिक आवाज़ आती है, ग्रोल जब आप मतलब बहुत बड़े गर्जना की बात करेंगे तो ग्रोल। और मैंने आपको बताया था कि एनिमल्स जो होते हैं खासकर वाइल्ड, जिसमें डॉग्स और कैट्स भी आ गए, तो ये एनिमल्स क्या, जब भी दांत दिखाकर अपने एनिमी को एक तरह से डराते हैं या तो फाइट करते हैं, तब भी वो आवाज़ निकालते हैं दांत दिखाकर, पर वो स्नाल करना होता है, ठीक है, ओके। और ग्रोल तो आप जानते हैं किसी भी एनिमल की, वाइल्ड एनिमल की दहाड़, तो दोनों सुनाई दे रही थी लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे थे। देन द वैली वॉज काम एंड क्वाइट वंस अगेन, और फिर बाद में वैली फिर से काम एंड क्वाइट हो गई। क्यों बोल रहे हैं फिर से काम एंड क्वाइट, काम एंड क्वाइट का मतलब शांत, ठीक है, दोनों वर्ड का मतलब एक ही है, काम एंड क्वाइट दोनों का मतलब एक ही है। क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में जब उन्होंने स्टोरी बताना स्टार्ट किया था, आई मीन जब स्टोरी नरेट करना शुरू किया था, तब उन्होंने कहा था कि मैं मतलब चिड़ियों की आवाज़ ही आ रही थी, बाकी सब जगह शांति थी, तब मैं लंच करने बैठ गया था। तो वो वाली बात कर रहे हैं कि फिर से वैली में शांति छा गई। द मदर रीअपियर्ड, मदर लेपर्ड रीअपियर्ड का मतलब फिर से दिखाई दी, मतलब वो फिर से वहाँ आ गई। एंड रैन अप टू हर कब्स, और अपने कब्स के पास दौड़कर चली गई, ठीक है। शी स्मेल्ट, पहले तो उसने अपने कब्स को, बच्चों को सूंघा, स्मेल किया, SMELL, उसका ये दूसरा रूप है स्मेल्ट। पहले तो सूंघा, लिक्ड फिर चाटा, देम ओवर एंड ओवर अगेन, उनको चाटा, ओवर एंड ओवर अगेन का मतलब बार बार चाटा, टू मेक श्योर दैट दे वर नॉट हर्ट बाई द बेयर, ये मेक श्योर करने के लिए वो बेयर से हर्ट ना हुए हों, मतलब बेयर ने उनको चोट न पहुंचाई हो। हर्ट करना मतलब भी क्या होता है, चोट पहुंचाना, ठीक है। तो ये मेक श्योर करने के लिए गई, सुनिश्चित करने के लिए गई, मेक श्योर का मतलब सुनिश्चित करने के लिए गई कि कहीं उस बेयर ने इनको नुकसान तो नहीं पहुंचाया, इसलिए उनको वो पहले सूंघ रही थी, उसके बाद उनको चाट रही थी बार बार। ये एनिमल्स का तरीका है प्यार जताने का, और एक तरह से ये भी देखने का कि कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों को। तो द थ्री देन क्लाइम्ड अप द माउंटेन एंड डिसअपियर्ड, फिर तीनों क्या करते हैं, क्लाइम्ड अप द माउंटेन, माउंटेन पर चढ़ जाते हैं, एंड डिसअपियर्ड, और फिर गायब हो जाते हैं। तो नीलम क्या कहती है, यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी रिलीव्ड, यानी तब तो आपको बहुत ही एक तरह से राहत मिली होगी। तो अली भाई कहते हैं क्वाइट, बिल्कुल राहत मिली। आई स्टेड इन दैट पोजीशन फॉर सम मोर टाइम, मैं तो उसी पोजीशन में रह गया कुछ और समय के लिए, मतलब पेट के बल वो झुके हुए देखते ही रह गए, और जब तक वो बाहर मतलब दूर ना चले गए वो वैसे के वैसे ही झुके रह गए, ठीक है। एंड वॉच द फैमिली डिसअपियरिंग इन द वुड्स, और वो देखते रह गए उस फैमिली को, मतलब मदर लेपर्ड और उसके दोनों बच्चों को, कि वो वुड्स में डिसअपियर हो गए। डिसअपियर का मतलब वुड्स में जाकर गायब हो गए। वेविंग देयर टेल्स, और उनकी पूंछ दिखाई दे रही थी और वो वेव कर रहे थे, वेव करने का मतलब पूंछ को हिलाते हुए चले गए। आई ऑल्सो वेव्ड माई हैंड एंड सेड गुड बाय, मैंने भी अपना हाथ वेव किया, मतलब हाथ इस तरह से आप वेव करते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं ना, उस तरीके से इन्होंने उनको बाय बाय कर दिया और गुड बाय, आई मीन गुड बाय बोला। वो एक्चुअली देखा जाए तो वो कोई इनको टाटा बाय बाय नहीं कर रहे थे, बट इन्होंने बस अपना एक रिस्पॉन्स दे दिया, ठीक है। बट वॉट हैपन टू द बेयर, आस्क्ड अर्जुन ईगरली, ईगरली मतलब आतुरता से पूछा अर्जुन ने कि अच्छा उस भालू का क्या हुआ, वॉट हैपन टू द बेयर, उस भालू का क्या हुआ।
तो ये कहते हैं गॉड नोज, भगवान जाने, ऑल आई नो इज़ दैट द कमिंग ऑफ द बेयर वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी। मैं तो बस, ऑल आई नो का मतलब होता है मैं तो बस इतना ही जानता हूँ दैट कि उस बेयर का आना मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप हुआ, मेरे लिए वरदान स्वरूप हुआ, बिकॉज इट रियली सेव मी, बिकॉज उसकी वजह से मैं सच में बच गया। आई थैंक गॉड फॉर सेविंग द कब्स एंड मी टू। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया, किस लिए कि उन्होंने कब्ज़ को भी बचा लिया और मुझे भी बचा लिया। यानी इस तरह से किसी की भी जान भी नहीं गई, मतलब भालू भी भाग ही गया होगा, यानी हर जानवर भी बच गए और अली भाई भी बच गए एक तरह से। तो इसमें वाइल्ड सेवियर कौन है? वाइल्ड सेवियर है द मदर लेपर्ड, ठीक है। और क्योंकि मदर लेपर्ड अगर बच्चों को बचाने के लिए भालू पर हमला नहीं करती, या भालू अगर नहीं आता तो हो सकता था कि अली भाई पर मदर लेपर्ड हमला कर देती, क्योंकि वो बहुत ही नज़दीक थे। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। थैंक यू।